बजा था वही है ना। क्या होता है अजरसो, क्या होता है आज का विषय? अमर सैनिकों के सपनों का भारत। आज के हमारे यादगार में उनकी 10वीं स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में और जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ चल रही है उसके उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और शहीद यादगार समिति के द्वारा किया गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र शकुन जी। इनके पिता भगत सिंह के साथियों में से एक थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तो उनको कम सजा हुई थी बच्चा जेल के अंदर और वो लंबे समय तक ये इस करनाल शहर के अंदर ही रहे। अपनी मतलब जब वो डेथ हुई 1976 में, तब तक वो यहीं रहे करनाल के अंदर ही। देश आज़ाद होने के बाद करनाल में बस गए थे और वामपंथी आंदोलन के बड़े नेता के तौर पर वो रहे हैं हरियाणा के। और आज भी उनकी परंपरा को, उसको संगठन को नरेंद्र जी काफ़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं उनको। तो साथियों, अपना जरासो जी जो जनवादी महिला समिति की हमारी राज्य की सचिव हैं और जिले की भी सचिव हैं, और हमारे मुख्य लोग भी आए हुए हैं साथी अपने किसान सभा से डॉक्टर अशोक जी हैं, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सचिव हैं बलराज जी, हमारे जिले के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जय भगवान शर्मा जी, हमारे करनाल ब्लॉक के प्रधान हैं उत्तम सिंह राणा जी, और हमारे ब्लॉक के कैशियर हैं गुप्ता जी, और महिला समिति की फाउंडर्स में से एक हैं पार्वती जी, और मुमतेज जिले की पदाधिकारी हैं, तो बिजनेस है हमारी क्रांतिकारी। अभी बहुत लंबा एक आज़ादी जैसा संघर्ष लड़ा है कई महीने, और अभी भी सरकार के साथ वो संघर्ष जारी है। जिला सचिव हैं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की, और ये हमारी बहुत पुरानी साक्षरता की वॉलंटियर रही हैं और लंबे समय के बाद आज मिली हैं यहाँ पर। साक्षरता आंदोलन में बड़ा काम किया है बीच में, मतलब मैं तो खैर यहाँ सक्रिय रहा, पर कई क्योंकि वो मंच अलग तरह का था तो दोबारा से संपर्क कम हुआ है। और आपका नाम समय गीता है, महिला समिति से हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं। ये जब हम लिटरेसी मूवमेंट में था तब भी हमारी बड़ी मदद करते थे, और अब भी ये जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है उसमें जुड़े हुए हैं। तो विचार गोष्ठी के हिसाब से तो ठीक है, संख्या विचार गोष्ठी होती, विचार मतलब डिस्कशंस के लिए होती है, उसमें मतलब ये है कि ऑडियंस कोई नहीं होता, उसमें सब अपनी बात रखते हैं मुख्य रूप से। चलो इसमें मैं एक बिगिनिंग कर देता हूँ, फिर साथी भी अपनी अपनी कोई जो बातचीत है वो रख सकते हैं। तो पहले तो मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम कल होना था, तो कल 23 जुलाई को उनका स्मृति दिवस है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी। इनका जन्म के बारे में थोड़ा, इनके जीवन के बारे में बात करता हूँ। 24 अक्टूबर 1914 में एक तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनका नाम जो था लक्ष्मी स्वामीनाथन था। और उसके बाद ये मद्रास मेडिकल कॉलेज से इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, और सिंगापुर में जाकर के ये अपना प्रैक्टिस करने लगी, अपना डॉक्टरी करती थी। ठीक उसी समय के अंदर जापानी सेना ने 1943 में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हालांकि वो आज़ाद हिंद सेना का गठन तो पहले हो चुका था कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, लेकिन वहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद की सरकार बना दी, और उस सरकार के जो मुखिया थे, मुखिया के तौर पर सुभाष चंद्र बोस को नामित किया गया आज़ाद हिंद सेना द्वारा, और आज़ाद हिंद सेना के भी सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने की काल दे दी वहाँ से, और सीधे लड़ाई शुरू की। 26,000 के करीब सेना इनके पास थी, और उसके बाद 60,000 बंदी जापान ने छोड़े थे भारत के। उन बंदियों में से भी ज़्यादातर ने आज़ाद हिंद सेना ज्वाइन कर ली, और वहाँ से वो लड़ाई चली।
जब तक चली जब तक नेताजी शहीद नहीं हो गए वहाँ पर। और उसी के दौर के अंदर जो लक्ष्मी सहगल थी वो आज़ाद हिंद सेना में शामिल हो गई और उन्होंने वहाँ पर रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की एक सेना का गठन किया उसके अंदर, और उसकी वो कमांडर लक्ष्मी सहगल, हम ये मैं बाद में बताऊंगा सहगल लक्ष्मी सहगल क्यों बोलते हैं इनको। लक्ष्मी सहगल जो है उस समय तो लक्ष्मी स्वामीनाथन ही थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन को उसका कमांडर बनाया गया और वास्तव में तो इनका दर्जा कर्नल तक पहुंच गया था, लेकिन ये शुरू में कैप्टन थी तो इनको कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर रही आज़ाद हिंद सेना के अंदर। और फिर 1946 के अंदर 4 मार्च 1946 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद, और फिर इनको छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद इन्होंने 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल जो सुभाष की सेना के ही 3 मुख्य वो थे, जनरल थे एक तरह से, जनरल शाहनवाज, जनरल ये प्रेम कुमार सहगल और एक ढिल्लो, 3 लोग थे जो मुख्य सेना को उनकी रिप्रेजेंट करते थे। वो 3 लोग थे, उसमें से जो प्रेम कुमार सहगल थे 1947 में लक्ष्मी स्वामीनाथन ने उनसे विवाह कर लिया, तो उसके बाद ये लक्ष्मी सहगल के नाम से इनको पुकारा जाने लगा और इन्होंने कानपुर में आकर ये रहने लगी। वहाँ ये शोषित वंचितों के बीच में इन्होंने काम शुरू किया, अपनी मेडिकल मतलब प्रैक्टिस करती थी, इलाज करती थी लोगों का। और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था, क्योंकि कानपुर में उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक लगातार पहले भी था अंग्रेजों के टाइम में, उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा देश आज़ाद होने के बाद, तो वहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन के गठन में भी इनकी भूमिका रही उस तरीके से। कानपुर के अंदर ये इतनी पॉपुलर थी कि जब 1989 में 89 में इनकी बेटी सुभाषनी अली, जिनको आप मिल चुके हैं सभी, आपके अभी जो राज्य सम्मेलन के अंदर वो आई थी और इस समय जनवादी महिला आंदोलन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, और लेफ्ट आंदोलन की भी बड़ा चेहरा है वो आज की डेट में, वो उसकी पोलिट ब्यूरो की मेंबर हैं। तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो सांसद बनी वहाँ से, और 1971 में जब ये जनवादी महिला समिति का गठन हुआ तो लक्ष्मी सहगल उसको संगठित करने वालों में से प्रमुख संस्थापकों में से एक थी, और उसके बाद लगातार वो इस मूवमेंट के अंदर इसके अंदर काम करती रही। और फिर यहाँ तक हुआ कि जब वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2002 के अंदर हुआ होगा शायद 2002 में, तो जो अपोजिशन था उसने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था उस समय, और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत भी जाती शायद, लेकिन थोड़ा बहुत षड्यंत्र भी हुआ। कुछ ऐसे लोग भी थे विपक्ष में जो अविश्वसनीय थे, मुलायम सिंह यादव जैसे, वो क्योंकि वहाँ से अब्दुल कलाम उम्मीदवार बनाए थे बीजेपी ने, तो वो भी अपने आप में एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो